मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने डॉक्टर साहब की तारीफ की और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में सर्वे कराया। उन्हें लगा कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। उन्होंने अपने दूर अंदेशी से एक फैसला लिया और उस फैसले को बताया कि सुनो मुसलमानों, तुम्हें डॉक्टर साहब के हक में फैसला लेना है, क्योंकि वो जानते थे कि जिस इंसान ने 10 साल कुर्सी सियासत की कुर्सी पर बैठकर बदले न कौम के हालात, मैं उसकी तारीफ कैसे कर सकता हूँ। वो पूरा मेरे भाई पूरा मुआयना करके उन्होंने डॉक्टर साहब के हक में फैसला ले लिया। तो ये जरा पूछिए इन लोगों से, जो ये लोग तो कहते हैं कि हमारे उलमा अंबियाओं के वारिस है, हमारे उलमा हमारे सर का ताज है, हमारे उलमा हम उनके पैर की जूती की धूल भी नहीं है। अब जब उन्हीं अंबियाओं के वारिस ने, उन्हीं हमारे सर के ताज ने जब डॉक्टर साहब के हक में फैसला लिया, तो इनके चमचे, इनके कबूतर फड़फड़ाने लगे। और उन्हीं अंबियाओं के वारिस के बारे में क्या क्या लिखा गया मेरे भाई, नाउज़ बिल्लाह। अगर आप लोग पढ़ोगे तो शर्म से आप लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम कौन सी जमात में हैं। जो बोलते तो हैं कि हम अंबियाओं के वारिस की इज्जत करते हैं। मैं सलाम करता हूं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को। उन्हें मालूम था कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। उन्हें मालूम था कि बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है। तो देखिए, ताइफ का मैदान है, तबलीगी सफर है, बच्चों के हाथों में कंकर है, नबी आखिरी ज़मा के नालैन मुबारक लहू से तर है। लेकिन जब उसी मक्के की सरजमी से जुल्म का खात्मा होता है तो अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब इस्लाम का बोलबाला करते हैं। उन्हें मालूम था कि अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते हुए देखना है तो देखिए, तपती हुई रेत है, जुल्म का पहाड़ है, कोड़ों की बौछार है, लेकिन जुबां पर एक ही सदा, अहद अहद। जुल्म में इजाफा किया जाता है, भारी भरकम पत्थर सीने पर रख दिया जाता है, लेकिन जुबां पर एक ही सदा, अहद अहद। लेकिन जब वहां से जुल्म का खात्मा होता है तो उसी बिलाल हफ्ती को इस्लाम का पहला मुअज्जिन शर्फ होने का हासिल होता है। वो जानते थे कि बढ़ते हुए जुल्म को मिटते हुए देखना है। तो देखिए, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लौ जलाया था और वो लौ 3 दिन तक जलता रहा। ये देखकर एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में 2 बूंद पानी लाती और उस आग पर गिरा देती। वो बार बार छोटी सी चिड़िया जाती और उस आग पर गिरा देती। ये देखकर तमाम चले पड़े मखलूक ये कहने लगे, ए चिड़िया, ये आग तुमसे बुझ पाएगी? तो चिड़िया कहती है, मैं जानती हूँ मैं इस आग को नहीं बुझा सकती, मैं जानती हूँ ये मेरे 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन हाँ, जब कयामत के मैदान में मैं अपने रब के सामने जाऊंगी तो मैं ये कह सकूंगी कि मैंने नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। वो जानते हैं कि बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है मेरे भाई, वो जानते हैं अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते हुए देखना है। फिरौन के दरबार में मूसा की ललकार को देखिए, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो नमरूद के दरबार में इब्राहिम की तकरार को देखिए, अगर बढ़ते हुए जुल्म को मिटते देखना है तो मेरे भाई तलवारों के सायों में हुसैन के इनकार को देखिए, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ये जानते थे कि ये जो जुल्म मुल्क के अंदर हो रहा है, आने वाला मुस्तकबिल क्या है। अगर इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को हमें जिंदा रखना है, अगर इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल जिंदा रखना है, अगर इस हिंदुस्तान में हमें हक की लड़ाई लड़नी है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जानते थे। जरा याद करिए 2019 जो बीजेपी ये कह रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो यही मौलाना सज्जाद नुमानी साहब थे जिन्होंने तहरीक को चढ़ाया और कहा, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, हिंदुस्तान की खूबसूरती तुम्हें आवाज दे रही है, हिंदुस्तान की खूबसूरती कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला दलित, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाला पिछड़ा, सबको एक होकर खड़ा होना होगा इन जालिमों के आगे। और जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की मेहनत थी कि आज वो बीजेपी 400 को छोड़कर 240 पे आ गई और पूरी बहुमत से भी सरकार नहीं बना पाई मेरे भाई। तो मेहनत किसकी? आप बताइए। कल ऐसा साहब कह रहे कि हम उलमाओं की इज्जत करते हैं,
वो अंबिया के वारिस है। आप लोग उनकी बात को मत मानिए, लेकिन मजलिस को वोट दीजिए। मेरा सवाल है, ये बात जाकर आप मालेगांव में कहिए। मालेगांव में भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने आपके नुमाइंदे को तायद की है, मुफ्ती इस्माइल साहब को। आप जाइए शोलापुर में इस बात को कहिए, वहां पर भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने फारूक शाब्दी को तायद की है। आप वहां पर कहिए कि मौलाना की बात मत मानिए, मजलिस को वोट मत दीजिए।